सामग्री आने लगी, भांति भांति के सामग्री आई। वहां पे यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ होने लगा नर बलि का। इतने में प्रातः काल हनुमान जी की नींद खुली, देखा राम लक्ष्मण कुटिया में नहीं है, तंबू में नहीं है। कहाँ गए? विभीषण जी को पूछा, महाराज राम लक्ष्मण कहाँ है? विभीषण जी कह रहे, मैं पहरा दे रहा था या तुम पहरा दे रहे थे? हनुमान जी ने कहा, तुम दे रहे थे, मेरे से कहा कि मैं आज सेवा करना चाहता हूं। विभीषण समझ गया। विभीषण कहता है, बजरंगबली मैं नहीं था, मेरा रूप बनाकर छलिया आया था, पाखंडी आया था, तंत्र विद्या का जानकार आया था। वो छोटा भाई अहिरावण नाम से पताल लोक नगरी में रहता है। वो छलिया है, छल कपट करता है, वेश बदलता है, रूप बदल देता है, शक्तिवान है, विद्यावान है, उसकी ये करामात है। वो लेकर पाताल में चला गया होगा भगवान को, शीघ्र करो, देर ना करो, भगवान पे संकट आ गया है। हनुमान जी को आह्वान किया। विभीषण जी ने, हनुमान जी जगे और पर्वताकार होकर के पाताल नगरी की ओर उड़ने लगे। चलते 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 ये पाताल नगरी की दरवाजे पे पहुंच गए। दरवाजे पे क्या देखा? एक छोटा बच्चा गदा लेकर के भगा रहा है हनुमान जी को। भागो, मैं पहरेदार हूं, भागो, मैं राजा का सेवक हूं, द्वारपाल हूं, मैंने राजा का अन्न खाया है, कोई अंदर नहीं जा सकता, खबरदार। हनुमान जी और बच्चे में युद्ध होने लगा, गदा चमकने लगी। हनुमान जी कहते हैं, ये गदाधारी इतनी सुंदर गदा चला रहा है, युद्ध कौशल कर रहा है। हनुमान आज तेरे को क्या हो गया? तेरी शक्ति का क्या हो गया? तेरी शक्ति कहां चले गई है? सामने बच्चा, बच्चा तेरे को मार रहा है। और जैसे ही कहा, हनुमान तेरी शक्ति का क्या हुआ? बच्चे ने अपनी गदा फेंक दी और चरणों में गिर गया। बोले, आप हनुमान? हाँ पुत्र, मेरा नाम हनुमान है, मैं राम भगत हूं, राम का सेवक हूं, मैं आपका पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी चौंक गए, मेरा पुत्र? आज दिन तक तो मैंने देखा ही नहीं, मेरा पुत्र कहां से है तू? मकरध्वज ने कहा कि जब आप समुद्र के ऊपर से लांग रहे थे, सुरसा ने आपको छद्म भेष में निगलना चाहा, भांति भांति के उपद्रव आए, आपकी पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई, मछली पी गई मेरी मां। मैं मत्स्य गंधा का पुत्र मकरध्वज हूं। मत्स्य गंधा जो पी गई थी, आपकी उस गंध को, उस पसीने की बूंद को, उससे मेरा जन्म हुआ है, इसलिए आप मेरे पिता हैं। हनुमान जी प्रसन्न हुए, पुत्र मैं अंदर जाना चाहता हूं। मकरध्वज ने कहा, कर्तव्य जाने नहीं देता, या तो मेरे को बांध दो तब जाओ। हनुमान जी ने बच्चे को खूंटे से बांध दिया, खंबे से बांध दिया, अंदर जाने लगे। हनुमान जी ने कहा, इसी भेष में जाऊंगा, लोग पहचान लेंगे। उधर से एक मालिन आ रही थी, फूलों का टुकड़ा लेकर के। उस मालिन के माथे पे फूलों के अंबार लगे, बड़े सुंदर सुंदर फूल महक रहे थे। आज नरी बोली होगी, मां निकुंबला के द्वार में पूजन हो रहा राक्षसों की कुल देवी का। इतने में हनुमान जी ने एक छोटा रूप बनाया भंवरे का, क्योंकि उनके अंदर अष्ट सिद्धि नवनिधि है, वो अपना रूप बदल लेते हैं और बड़ा भी हो जाते हैं। जिनको ये विद्याएं आती हैं मेरी बहनें, वो अपने शरीर को घटा बढ़ा देते हैं। ये सिद्धियां हैं, आज भी लिखी हुई किताबों में अणिमा, महिमा, लघिमा,
गरिमा प्राप्ते प्रकम्मे इसित्वाय बसित्वाय। छोटा बनना चाहे तो छोटा बन जाए, बड़ा बनना चाहे तो बड़ा बन जाए, रूप बदलना चाहे तो रूप बदल ले। हमने सुना है कि जो बोक्साड़ी विद्या होती है ना, बोक्साड़ी विद्या, जिसको शास्त्रों में कहा गया है यक्षणी विद्या, अगर कोई उसको सीख ले तो आदमी से कुत्ता भी हो जाता है, आदमी से शेर भी हो जाता है। और ये सच बात है, ये सच बात है। एक बार एक आदमी अपनी कन्या को छोड़ने जा रहा था ससुराल में, जंगल से जा रहा था, माथे पे कलावा, उसमें मिठाई खटाई रखी, कन्या पीछे पीछे छमक छमक छमक, बीच जंगल में गई। कन्या को न जाने क्या सूझी, अनहोनी। बोले पिताजी, हाँ मैंने सुना है कि आपको रूप बदलू विद्या आती है। हाँ आती है, आज मैं देखना चाहती हूँ। पिताजी ने कहा चुप, तेरे को छोड़ने जा रहा हूँ जमाई राजा के घर में, और बीच में ये उपद्रव कहाँ से सीखा तूने ये विघ्न करना, चलते रहो चुपके चुपके। नहीं मानी कन्या, बोले नहीं मैं नहीं जाती, पहले मेरे को जैसे आप रूप बदलते हैं वो विद्या बताओ। आप रूप बदल देते हैं? बोले हाँ बिटिया मैं रूप बदल देता हूं, मैं शेर भी बन जाता हूं। बोले बन के दिखाओ। नहीं मानी, जिद करने लगी कन्या। ससुराल जा रही थी तो उसके बाप ने कहा अच्छा नहीं मानती तो एक काम कर, ये जो लंबा पेड़ है ना तो ऊपर चढ़ जा, और सबसे ऊपर की चोट उस पर चढ़ करके मजबूती से डाल पकड़ लेना, नीचे जो भी देखेगी घबराना मत, डरना मत, तेरा कुछ नहीं होगा। पेड़ पे चढ़ के चुप बैठ जा और देखती रहे, और इतने घटी पल के बाद में मेरा रूप बदल जाएगा, फिर नीचे आ जाना। कन्या पेड़ के ऊपर चढ़ गई, डाल पे चढ़ गई, डाल पकड़ के बैठ गई। नीचे कलावा रखा हुआ जो बांटने के लिए गांव में पूड़ी पकौड़ी मिठाई खटाई नीचे रखी है। इतने में बाप ने अपनी वो विद्या प्रकट करी और आदमी से शेर बन गया। जैसे उसने गर्जना करी और गर्जना करके उसकी नजर ऊपर गई शेर की, वो कन्या घबरा गई, पेड़ से धड़ाम नीचे गिर पड़ी। अब जब नीचे गिरी तो शेर ने झपटा मार के उसके चिथड़े उड़ा। कुछ घटी पल के बाद में विद्या वापिस आई, मनुष्य बना। क्या देखता है कि सामने अपनी ही कन्या की लाश चितर बितर पड़ी है, खून बह रहा है, चिथड़े लगे हैं, कहीं साड़ी पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं हार पड़ा है, कहीं कुंडल पड़े हैं, कहीं नाक की नथनियाँ पड़ी है, कहीं पाजबी पड़ी हैं। वो आदमी अपने कपाल को ठोकने लगा, मैंने ये विद्या क्यों सीखी, क्यों सीखी होगी। घर गया और जो जितनी किताबें थी सब गठड़ी बांधी और गंगा जी में फेंक के आगे बोले आज से इस विद्या पे हाथ नहीं लगाऊंगा। इसी को कहते हैं मेरी बहनों यक्षणी विद्या, जिसको आज की भाषा में कहते हैं बुकसाड़ी। बुकसाड़ी का मतलब यक्षणी विद्या। यक्षणी शुरुआत रामायण की कहाँ से हुई थी? यक्षणी को मारने से रामचंद्र ने ताड़का को मारा था। वाल्मीकि रामायण में ताड़का का वर्णन लिखा है। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं ये ताड़का यक्ष विद्या जानने वाली है, यानी बुकसाड़ी विद्या की माहिर थी। ये ताड़का यक्ष विद्या
जानने वाली है। ताड़का, वाल्मीकि ऋषि कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, ताड़का काम रोपिणी, ताड़का काम रोपिणी, यक्षिणी, ताड़का यक्षिणी काम रूपिणी। ये ताड़का यक्षिणी है, काम रूपिणी है, भेष बदल लेती है, कभी स्त्री बन जाए, कभी पुरुष बन जाए, कभी बच्चा बन जाए, कभी भेड़ बन जाए, कभी बकरी बन जाए, कभी शेर बन जाए, कभी हाथी बन जाए, कभी छिप जाए। काम रूपिणी है, मन के अनुसार कामना करके रूप बदल देती है। यह ताड़का, उसको भगवान ने बालपन में एक बाण से जय सीताराम। तो जो राम नाम भजते हैं उन पर बुक्साड़ी विद्या नहीं लगती बिटिया, इसलिए राम नाम भजना चाहिए, शक्ति बढ़ानी चाहिए। न भरोसा किसी का कुछ नहीं है आपको, घच तब क्या करेगी? अगर कोई चलाई दे बाण यक्षिणी का, गला अटक जाएगा। इसलिए सब चीजों से निर्द्वंद बने रहो, राम नाम भज लो। तूने राम भजाना पगले, तूने श्याम भजाना